जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान, ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में। मैं हूं विनोद कुमार। आज हम कक्षा 7 के गणित के अध्याय पूर्णांक की प्रश्नमाला 1B को आसान भाषा में समझाएंगे। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो कह रहा है, 5वां का सवाल कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। +64 गुने बराबर माइनस इतना है, खाली जगह -128 आया है। तो इसको खाली जगह में x मान के हमने बनाया। मान लेते हैं कि खाली स्थानों में x शामिल है। प्रश्न में कह रहा है कि 64 गुने x बराबर -128। तो 64 x में गुना हुआ तो 64x बराबर -128। फिर x बराबर -128 बटे 64 कर दिया। उसके बाद में ये 64 कट गया है -2 से। उसके बाद x बराबर -2। आंसर यही हो गया है मेरा। दूसरा सवाल कह रहा है, खाली जगह है और गुना है 49 से और बराबर 49 है। तो आप समझ रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि एक होगा, यहाँ एक में 49 से गुना हुआ तो 49 हुआ है। तो इसीलिए हल में लिखा है किसी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या मिलती है। तो इस नियम को गुणात्मक तत्समक विधि कहते हैं। आंसर में 1 आया है। तीसरा प्रश्न देखिए कि -84 गुने खाली जगह फिर गुने फिर +12 बराबर 0। तो जाहिर सी बात है ये दोनों के बीच में अगर एक भी रहता और गुना होता तो संख्या बढ़ जाएगा। अगर यहाँ 0 रहेगा और ये दोनों में गुना करके अगर 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है खाली जगह में 0 होना चाहिए, 0 रहेगा तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि यदि गुणनफल 0 है तो कम से कम एक गुणांक 0 होना चाहिए। जैसे 3 गुणांक है ना, इसमें 1 और 1 यहाँ पर रहेगा, 2 और 1 3। तो तीनों गुणांक में तीनों में कोई एगो 0 रहेगा। अगर ये यहाँ रहता और इसके जगह पे 0 रहता तो भी 0 आता। यानी कि तीनों में एगो कोई के 0 होना ज़रूरी है, तभी ये बराबर आएगा 0। एक कंडीशन है इसका। छठा सवाल देखिए, कह रहा है कि सरल कीजिए, -2 को लगातार 5 बार गुना कीजिए। तो यहाँ -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2 ऐसे करके 5 बार गुना किया। और जब 5 बार गुना किया तो -2 पर 5 का घात कर दिया और इसी दोनों का गुना किया। 2 को 5 बार जब गुना किया तो -32 आया आंसर। समझ गए? समझ में आ रहा है? आगे देखिए। अब इस छठा सवाल को देखिए। +8 को लगातार 3 बार गुना करने के लिए बोल रहा है। तो +8 गुने +8 गुने +8, 8 को 3 बार गुना हुआ तो 8 पर 3 घात हुआ। तो 8 को 3 बार लगातार गुना किए तो 512 आया। उसके बाद में -1 को कह रहा है कि 6 बार गुना कीजिए। तो 6 बार गुना के 1 2 3 4 5 6, -1 -1 -1 -1 सबको गुना आपस में किए, -6 पर 6 पावर आया। नियम है पावर का कि यदि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह हो और पावर यहाँ पे अगर विषम होता तो ये माइनस का चिन्ह माइनस आ जाता। अगर यहाँ पे सम संख्या है 6 है तो यहाँ पे धनात्मक होगा। चूँकि घात सम है इसलिए परिणाम इसका धनात्मक होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे 1 को 6 बार भी गुना करेंगे तो +1 हो गया। यही हमारा आंसर होगा। नियम है ये। यहाँ पे अगर 5 होता घात तो यहाँ पे -1 होता। अगर यहाँ पे 3 होता घात, क्योंकि 3 फुट है, विषम है, इस आधार पे अगर सम होता 2 रहता तो यहाँ +1, 4 रहता तो +1, यदि 7 रहता तो -1,
8 रहता तो +1। समझ गए? तो नियम लिखा कि चूंकि घात सम है तो परिणाम धनात्मक होगा, इसीलिए धनात्मक 1 लिखे। ओके, आगे देखिए। 7वां का कह रहा है कि निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। यही हमारा टेबल है, आपको दिख रहा है ना। देखिए इस टेबल में ये हम भर चुके हैं, इसको मिटा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें करना है। समझ गए? इस तरह से आपका टेबल है। कह रहा है वो ये वाला और ये वाला के गुना करके इसमें भरने। तो नियम लिखें, पंक्ति की संख्या का कॉलम की संख्या से गुना करके संबंधित बॉक्स में लिखना है। यही नियम हमने लिख दिया। अब सारणी 1 का हल देखिए सारणी यही वह है, आपका 1 है। इसको हल कैसे करना है? पंक्ति 1 -1 से लेके चल रहे हैं। -1 में गुना हुआ -2 से, तो क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +2। फिर -1 में 4 से गुना हुआ तो फिर -4। फिर -1 में -9 से गुना हुआ तो 9 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर पंक्ति 0 है, यहाँ पंक्ति 0 में देखिए तो 0 गुने -2 बराबर 0, 0 गुने 4 0। दिख रहा है आपको? इस तरह से 0 के पंक्ति जो था वो क्लियर हुआ 0 0। पंक्ति 2 में देखिए, जो यहाँ 2 है तो यहाँ भी देखिए 2 गुने -2 जो ऊपर में आप देखे हैं रो में, आपको दिख रहा है रो ना? हाँ देखिए, अब 2 ये वाला और ये 2 से गुना हुआ। अब इस तरह से ये जो आता है गुना, इसी को भरते। जैसे पहला पंक्ति में देखिए -1 गुने -2 तो ये 2 आया, तो ये -1 -2 के अंदर में यहाँ 2 लिख दिए, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। हम ऐसे भी डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं। नीचे भी आपको दिखना चाहिए, एक रो समझ जाइए। अब यहाँ 0 में, अब यहाँ -1 और -2 में गुना हुआ तो 2 आया, क्योंकि माइनस माइनस खत्म, खाली 2। -1 और 4 में गुना हुआ तो 4 हो गया, -4। फिर उसके बाद में -1 और -9 में गुना हुआ तो हो गया 9, और 1 में गुना हुआ तो 9, क्योंकि माइनस माइनस खत्म तो खाली 9। अब 0 और -2 में गुना होगा तो 0, 0 को किसी अंक से जब गुना करेंगे तो 0 होगा, इसलिए सब में 0 डायरेक्ट लिख दीजिए। क्योंकि 0 और 4 में गुना करेंगे तो 0 होगा, और 0 9 में गुना करेंगे तो 0 होगा, तो डायरेक्ट लिख दिया 0। उसके बाद में माइनस, यहाँ देखिए 2 और -2 में गुना हुआ तो 2 और 2 4 होता है, तो इसमें प्लस है उसमें माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद में 2 और 4 में गुना हुआ तो 4 दूनी 8 होता है। उसके बाद में 2 और -9 में गुना तो 9 दूनी 18, तो वहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तब प्लस और माइनस माइनस, तब -18 होगा। 9 दूनी 18। अब -3 और -2 में गुना हुआ तो 3 दूनी 6। उसके बाद में -3 और 4 तो चरती आई 12, -12 होगा। उसके बाद में -9 और -3 तो 9 तिया 27, पूरा 27। यही आपका आंसर था, यही ऐसा ही टेबल भरना था। नीचे भी देख लीजिए, रो का गुना भाग किया हुआ है नीचे, आप पूरा देख लीजिए। उसके बाद में आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसी तरह के एक और सारणी है जो अगले अभी जस्ट अभी मतलब देखने वाले हैं। बोर्ड को मिटा लेते हैं, इसको देखिए। एक पंक्ति में कितना है? 0 है, 5 है और -3 है, दिख रहा है आपको। अब क्या है कि x के नीचे जो है रो और इधर जो है रो, ए में गुना होगा और इसमें भराएगा, इसमें गुना होगा और इसमें भराएगा, इसको में गुना होगा, इसमें भराएगा, इसको इससे गुना होगा और इसमें भराएगा, इसको इससे गुना होगा, इसमें भराएगा, इसको इससे गुना होगा, इसमें भराएगा। मतलब ऐसे ही गुना करते जाना है और बढ़ते जाना है। इसी को इधर क्रमवार में हमने लिखा है। जैसे 0 को -2 से गुना किया तो 0, यही जो आया, ये जो आया 0 0, इसी को हमें भरना है।
तो 0 0 0, क्योंकि 0 और -2 से गुना करेंगे तो 0 0, फिर +4 से गुना करेंगे तो 0, फिर 0 को -1 से गुना करेंगे तो 0। समझ गए। इसी तरीक़ा से 5 को -2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10, 5 दूनी 10 -10, फिर 5 चौके 20, फिर 5 और 1 में गुना होगा तो 5, लेकिन यहाँ प्लस वहाँ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -5। अब 3 और 2 में गुना होगा तो 3 दूनी 6, क्योंकि दोनों दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 दूनी 6, फिर 3 और 4 में गुना था 4 3 12, लेकिन यहाँ है एक दिन माइनस एक दिन प्लस, तो हो जाएगा -12। फिर 3 और 1 में गुना, क्योंकि इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 में गुना हुआ तो 3। समझ गए। ये हुआ कंप्लीट। आप चाहें तो ये भी उतार सकते हैं आप, क्योंकि डिटेल्स में बताया हुआ है, यहाँ हमने आपको डायरेक्ट भर दिए, लेकिन आप इसको भी लिख सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए, जो दूसरा है ये भी रो है, मिट गया, यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है। इसी टाइप से हम यहाँ पे बनाए हैं कि -3 गुने 0 बराबर 0, -3 गुने 1 बराबर -3। इसी को टोटल को भरना है लाइन से, तो 0 है तो 0 भरिए, फिर -3 है -3 भरिए, फिर -6 है -6 भरिए, फिर -9 है -9 भरिए। कैसे हुआ है सब, क्योंकि -3 और 0 में गुना हुआ तो 0, -3 और 1 में गुना हुआ तो -3, -3 और 2 में गुना हुआ तो -6, -3 और 3 में गुना हुआ तो 9 हुआ, 3 3 9, लेकिन यहाँ खाली माइनस है और इधर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे हो गया माइनस। अब इसी तरीक़ा से इसको ही भर लेना है, तो 0 के 0, क्योंकि -2 और 0 में गुना होगा तो 0, और उसके बाद में 2 और 1 में गुना होगा तो -2, फिर उसके बाद में 2 और 2 में गुना होगा तो -4, फिर उसके बाद में -2 और 3 में गुना होगा तो -3 दूनी 6 -6, फिर उसके बाद में -1 और 0 में गुना होगा तो 0, -1 1 में गुना होगा तो -1, फिर -1 और 2 में गुना होगा तो -2, फिर -1 और 3 में गुना होगा तो -3। अब उसके बाद में 0 से गुना होगा तो 0, 0 में 1 से गुना होगा तो सब में 0 डाल दीजिए, क्योंकि 0 में सबसे गुना होगा तो 0 ही आएगा। यही हो गया आपका आंसर। अब इस सवाल को देखिए, 8वां के कह रहा है कि गुना के नियमों के आधार पर रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला है -3 गुने +4 बराबर +4 गुने खाली जगह। इसके पूर्व के वीडियो में जो दूसरा वीडियो था इसी प्रश्नावली 1B का, और इसके बेसिक कंसेप्ट में हमने समझाया था क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और गुणात्मक तत्समक, और इस तरह से कुछ बेस बताए थे, वो आपको वीडियो देख लेना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं। क्रम विनिमय इसको बोला जाता है, जब दोनों बराबर के इधर भी और बराबर के इधर दोनों सेम होता है, इक्वल होता है, तो उसको क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। जैसे A गुने B कहिए चाहे B गुने A कहिए, दोनों बात बराबर है। समझ में आ रहा है बात। तो इसी नियम के अनुसार, इसी क्रम विनिमय नियम के आधार पे हमने यहाँ आंसर 3 लिखा है, -3। जब देखिए -3 इधर है और इधर है, तो इधर क्या छूट रहा होगा -3, क्योंकि +4 तो मिल ही रहा है, -3 नहीं दिख रहा है, तो वो यहाँ भरा जाएगा। समझ गए। दूसरा देखिए, दूसरा के कह रहा है मंझला कोष्ठ छोटी कोष्ठ +12 गुने खाली जगह गुने छोटी कोष्ठ -3 बराबर, तो इधर भी उतना ही है। आप समझिए कि इधर कौन सा चीज़ छूटा हुआ है, तो 12 है और 3 है, इधर 12 है और इधर 3 है, तो इधर जाहिर सी बात है कि 72 छूटा हुआ है, +72 इधर छूटा हुआ। तो साहचर्य नियम में कह रहा है कि A गुने B बराबर A गुने B गुने C बराबर A गुने B गुने C, तो इस आधार पे हमने 72 लिखा। समझ गए। सेम इसी टाइप के सवाल है तीसरा, ये आपको बताना है, आपको हल करना है।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1C का अध्याय लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन हाँ, एक गुजारिश है कि यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके भी लाइकन को दबाना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।